फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए जो फार्मूला है वो है इस n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो पावर n -1 डिवाइड बाय r-1। ठीक है, ये स्मॉल r कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो इनको रिप्लेस करें 10 से। इस 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू, इस स्टेप में आप क्या करेंगे, जस्ट इनको रिप्लेस करें 10 से। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इस 5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू r पावर 5 -1 डिवाइड बाय r-1। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको लॉजिकली इक्वेट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 244 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इसको कैसे इक्वेट करेंगे, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज, इसकी जगह इक्विलिटी साइन लिखे 244 टाइम्स, ये क्वेश्चन में गिवन है 244 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो इससे हमने एक इक्वेशन बनाया। अब देखिए r-1 दरमियान में इक्विलिटी साइन है और दोनों डिनोमिनेटर में है, तो इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। ए क्या है, न्यूमरेटर में, यहां पे न्यूमरेटर में r पावर 10 -1 है और राइट साइड में 244 टाइम्स r पावर 5 -1। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। अगर इसको मैं r पावर 10 को मैं इस फॉर्म में लिखूं r पावर 5 होल स्क्वायर, और ये 1 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, तो यहां पे देखिए एक फार्मूला डेवलप हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक दफा इसको आप प्लस में लिखे और एक दफा माइनस में, r पावर 5 -1। इनको कैंसिल करें नेगेटिव को, ठीक है, जो सेम हो, जब बीच में इक्विलिटी साइन हो तो सेम क्वांटिटी को हम कैंसिल कर सकते हैं। r पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 244, r पावर 5 इज इक्वल टू, अब ये तो इजी है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे पावर 5 है, तो किस नंबर के पावर 5 से 243 आता है, सिंपल है, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें आपके पास ये आएगा। सो बाय कैंसलेशन प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट सेम है तो इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। सो द कॉमन रेशियो इज 3। अपने क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये भी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड है। सो ये डेरिवेशन से रिलेटेड है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिराइव करते हैं। तो इस इनकी जगह आप क्या लिखेंगे, शाबाश, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए जो फार्मूला है फर्स्ट टर्म इनटू r पावर n -1। सबस्क्रिप्ट में देखिए यहां पे इस n है तो n की जगह n रहेगा, लेकिन यहां पे 3n है तो a अपनी जगह पे r पावर अब 3n लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे 3n, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में n था, r का पावर n था, सम के सबस्क्रिप्ट में 3n है तो r का पावर 3n होगा।
और ये माइनस, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या है 2n, तो r का पावर क्या आएगा 2n। अब देखिए इसमें a ये कॉमन है और r माइनस वन, तो इसको कॉमन ले, a इंटू r पावर n माइनस वन बाई r माइनस वन इंटू a, टेक कॉमन a बाई r माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा r पावर 3n माइनस वन, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा r पावर 2n, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस वन माइनस वन को कैंसिल करें। a कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो इसको a स्क्वायर लिखे, r पावर n माइनस वन बाई r माइनस वन भी 2 टाइम्स है, इसको भी स्क्वायर में लिखे। अब यहां पे देखिए r पावर 3n है माइनस r पावर 2n, सो r पावर 2n को मैं कॉमन लेना चाहता हूं, तो क्या करें, अगर इस r पावर 3n को मैं स्प्लिट करूं, कैसे स्प्लिट करेंगे, ये 3n है, अगर इसको मैं r पावर 2n इंटू r पावर n लिखूं, अब देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट को ऐड करें, इससे अगेन 3 पावर r पावर 3n आता है, तो इससे हम r पावर 2n कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर इंटू r पावर n माइनस वन बाई r माइनस वन होल स्क्वायर, इससे r पावर 2n कॉमन ले, तो rn माइनस वन। यहां तक क्लियर है। r पावर n माइनस वन 2 टाइम्स है, तो a स्क्वायर r पावर n माइनस वन होल स्क्वायर और r माइनस वन होल स्क्वायर, और ये भी 2n है, तो इसको rn होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कंसेप्ट बहुत क्लियर है, सब के ऊपर क्या है पावर 2, तो इसको एज अ होल 2 लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, a इंटू r पावर n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन और r पावर n होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस r पावर n को मैं यहां पे लिखूं, r पावर n, ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, a r पावर 2 n प्लस n माइनस a r पावर n और डिवाइड बाय r माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहां पे एक कंसेप्ट है, आप क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हम फिर इन दो पेयर से कुछ कॉमन ले सके। देखिए यहाँ पे a है, तो हम अगर a ऐड और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए a पावर r इन 2n माइनस a, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया और इसके साथ मैंने ऐड किया, डिवाइड बाय r माइनस वन होल स्क्वायर, इससे a कॉमन ले, तो r पावर 2n माइनस वन, अब इससे माइनस a कॉमन ले, तो r पावर n माइनस वन डिवाइड बाय, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ये तो इसका एलसीएम है, इसको मैं इंडिविजुअली यहां पे लिखता हूं r माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे r माइनस वन, और इसका एज अ होल पावर 2 है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको मैंने स्प्लिट किया।
अब देखिए ये जो क्वांटिटी है फर्स्ट नंबर a इंटू आर पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ये क्या इस 2n के इक्वल नहीं है? इसके देखिए अगर इस n है तो क्या फार्मूला आता है? a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, लेकिन यहाँ पे क्या है? r पावर 2n है, तो इस 2n इज इक्वल टू a इंटू आर पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह इसको हम रिप्लेस करेंगे किस चीज से? s पावर 2n से, s पावर 2n माइनस, और ये तो s n है, आपको पता है, सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होल स्क्वायर। लेकिन राइट साइड में क्या है? इस n पहले है फिर इस 2n है, यहाँ पे इस 2n पहले है, इस n सेकंड पोजीशन पे। तो हम क्या करते हैं? हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, तो इससे इन दोनों के साइन चेंज होंगे, और नेगेटिव साइन का पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एस एन माइनस एस 2n होल स्क्वायर, इसको हमने प्रूफ किया।